नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में केदारनाथ में मिली जीत। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनता का जताया आभार। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता को कांग्रेस को बड़ा तमाचा जनता ने दिया है। जनता ने जो विश्वास दिखाया है वो नजीर के रूप में है। धुआंधार प्रचार का फल भाजपा को मिला और केदार घाटी की जनता ने आशा नोटियाल पर उम्मीदें जताई। आशा की जीत के साथ ही भाजपा को यह बड़ी जीत हासिल हुई। लच्छीवाला वन क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर बीट में वन तस्कर खैर का एक पेड़ काट ले गए। काटे गए पेड़ की ठूंठ पर मिट्टी डालकर दबा दिया गया। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं, जिन्हें 30 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है। ग्रीष्मकाल में जहां वन्य जीवों की निगरानी के लिए वनकर्मी नियमित रूप से गश्त करते हैं। देहरादून में कई दिनों तक प्रदूषण की मार के बाद दून को प्रदूषण से मिली राहत। AQI 70 के आसपास AQI 72 दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले 70 से 75 के बीच था। उपचुनाव नतीजे के बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। जनता की अटूट विश्वास की मुहर। सीएम योगी ने वोटरों का जताया आभार। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा की मतगणना के 20 राउंड के बाद सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को आपको बता दें 69,666 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61,37 वोट मिले। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में आज मतगणना संपन्न हुई। भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा 69,676 वोटों से जीत गए। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में भाजपा की जीत। जनता ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। जनता ने योगी मोदी जिंदाबाद के नारे जोश खरोश के साथ लगाए। अलीगढ़ के खैर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर की जीत। सपा प्रत्याशी चारू कैम को हराया। लखनऊ में एक युवक ने गोमती नदी के पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। लाल रंग की टोयोटो ग्लेंजा गाड़ी से आया था युवक। एसडीएम के निलंबन पर हाईकोर्ट से रोक। लखीमपुर खीरी के खेत में पैमाइश का मामला। आरएसएस कार्यकर्ता ने की थी शिकायत। महोबा में हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह, जिसमें 74 जोड़ों के विवाह। मुख्यालय में 180 जोड़ों का विवाह जिले भर में हुआ। इन जोड़ों को सरकार की योजना के तहत उपहार व सहायता राशि दी गई। देवरिया शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में दोस्तों के साथ पढ़ने गए छात्र की परिजनों द्वारा अपहरण की सूचना पर उसकी खोज में जुटी पुलिस। रेलवे स्टेशन रोड के निकट से पुलिस ने छात्र को बरामद किया। चंदौली पुलिस लाइन परिसर में झंडा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत एसपी आदित्य लांघे ने ध्वजारोहण के साथ की। आगरा में मिला युवक का शव मिलने पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। 2 दिन पहले गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। बाराबंकी में कार में हेलमेट न लगाने पर हुआ चालान। ट्रैफिक पुलिस ने 1000 का भेजा चालान। चंदौली के चकिया में एक गांव में प्रेमिका के गर्भवती होने पर पंचायत ने प्रेमी प्रेमिका की शादी का लिया फैसला। लड़के के पिता ने जताया ऐतराज। और के लेखक की पुस्तक का राष्ट्रपति ने किया विमोचन। संघ प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी रहे मौजूद। वाराणसी में धूमधाम से बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया गया। अष्ट भैरव प्रदक्षिणा यात्रा के साथ ही काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर में 1100 किलोग्राम का केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। बहराइच में बारूद से मासूम झुलसा है। घर के बाहर पटाखे जलाते समय चपेट में आया मासूम। रामगोपाल के परिजनों को मिली 2 लाख की मदद। महसी तहसील के महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच हुए विवाद में मारे गए थे रामगोपाल मिश्रा के परिवार को लगातार मिल रही सहायता। सहारनपुर में एक चौकी का शव संदिग्ध आपको बता दें चौकीदार का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। चौकीदार के सिर पर मिले हैं चोट के निशान।
संभल में मुरादाबाद हाईवे पर ट्रक ने सड़क पार करते समय एक बच्चे को रौंदा है। शोर सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीण बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरदोई में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। हादसे में उसका साथी हुआ घायल। सुरसा थाना क्षेत्र में एक कार और बाइक की हुई भीषण भिड़ंत। जौनपुर में दबंगों ने जलाई दुकान, 1 लाख का हुआ नुकसान। नकदी समेत खाने पीने का सामान जला। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सामने की घटना। बुलंदशहर में जुआ खेलते 14 आरोपी हुए गिरफ्तार। घर पर पुलिस ने मारा छापा। पैसे और 3 ताश की गड्ढे मिली। गोंडा में डीएम ने सुनी शिकायतें, मौके पर जाकर निस्तारण के निर्देश दिए। सरकारी जमीनों से हटाए जाएंगे कब्जे। गोंडा में स्कूली बच्चों ने आपको बता दें, ट्रैफिक के नियम यातायात माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोनभद्र एसपी ने रामपुर बरकोनिया थाने का किया निरीक्षण। फरियादियों की समस्याओं का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कुछ दिनों तक कोहरे और धुंध से प्रभावित रहने वाले यूपी को अब कोहरे से निजात मिल गई है। 25 नवंबर से दोबारा पारा गिरना शुरू होगा। हरदोई के चर्चित सड़क घोटाले मामले में 7 पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं। जांच के दौरान यहां निर्माण की बेहद घटिया सामग्री प्राप्त हुई थी। लखनऊ से 5 रूटों पर वंदे भारत में मेट्रो ट्रेनें दौड़ेंगी। इसमें 480 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगरा में एक युवती ने पुलिस भर्ती परीक्षा में फेल होने पर लगाई फांसी। रिजल्ट आने के बाद से तनाव में थी युवती। लखनऊ में स्टाफ को वार्निंग देकर जांच पूरी। पीड़ित परिजन बोले हमसे नहीं की बात। बलरामपुर अस्पताल में इंजेक्शन लगाने से हुई थी बच्चे की मौत। लखनऊ में पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य के घर से 45 लाख के गहने हुए चोरी। संघमित्रा मौर्य ने लखनऊ के आवास से सोने के गहने आभूषण गायब हुए, जिसकी जानकारी दी। लखनऊ के आलमबाग निवासी ज्योतिषाचार्य सतनाम सिंह रेखी को एक जालसाज ने 45 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। आरोपी ने खुद को आईपीएस अफसर बताते हुए नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम जोड़ने की धमकी दी। आगरा यूनिवर्सिटी में केंद्र बदलना बना मुद्दा। शासन और राज्यपाल को जाएगी रिपोर्ट। कॉलेज संचालक हुए परेशान। उन्नाव में बंदरों पर नगर पालिका ने कसा शिकंजा। उत्पात मचाने वाले 68 बंदरों को मथुरा की टीम ने पिंजड़े में किया कैद। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र में एसडीएम अभिषेक कुमार की छापेमारी में तस्करी के कर ले जाई जा रही 16 भैंसों से भरा एक ट्रक जब्त किया गया। महाराजगंज क्षेत्र के देवरिया गांव में सड़क दुर्घटना में बेटे की मौत के बाद न्याय की आस लगाए बैठे वृद्ध पिता अब्दुल कयूम पुलिस के रवैये से परेशान। मथुरा में हुआ एक्सीडेंट में 3 लोगों की हुई मौत। 4 बाइक आपस में टकराई, 5 की हालत नाजुक। मथुरा में बस पलटी है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई बस, रोड पर लगा जाम। मथुरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 की हालत गंभीर। मथुरा में पुलिस पर हमला करने वाला जिला बदर बदमाश पर दर्ज है 9 मुकदमे। ढोल बजाकर किया जिले से बाहर। बलरामपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत हुई है। गौरा में ट्रक की चपेट में आए व्यापारी। वहीं रेहरा में स्कूली वैन ने मासूम को रौंदा। विधायक ने द साबरमती रिपोर्ट बुक किया शो। उन्नाव की जनता को दिखाया निःशुल्क फिल्म। सभी सो रहे हाउसफुल। बलरामपुर में 10 साल पुरानी घटना में आया फैसला। जानलेवा हमले के 4 आरोपियों को 5-5 साल की मिली सजा। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्ग पर एक युवक का छत हालत में मिला शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। उन्नाव जिले के बांगरमऊ तहसील में बार एसोसिएशन द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। स्थानीय तहसील कार्यालय के बरामदे में आयोजित इस प्रदर्शनी में अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। हैदरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने किशोर को मारी टक्कर। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। इंटरनेशनल ताइक्वांडो ताइक्वांडो खिलाड़ी नीरज शर्मा को मिला देश रत्न का सम्मान। बाराबंकी में 4 वर्षों से छात्रों को दे रहे हैं निःशुल्क प्रशिक्षण। मऊ में 3 वाहनों का हुआ एक्सीडेंट। बोलेरो ने 2 गाड़ी में मारी टक्कर। ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा। सीएमओ ऑफिस में ड्राइवर चलाता है गाड़ी। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पुलिस झंडा दिवस पर ध्वज फहराया और अपने कर्तव्य की गरिमा बनाए रखने की बात कही। आगरा कोर्ट में बहन को उठाने पहुंचा भाई। वकीलों ने किया हंगामा। बॉयफ्रेंड से कोर्ट मैरिज करने पहुंची थी लड़की।
लखनऊ में सादे ठग की संपत्ति हुई कुर्क, ढोल नगाड़े के साथ किया ऐलान, सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर हड़पे लाखों रुपए। सेल्फी पॉइंट पर भी रखी जाएंगी कबाड़ से बनी आकृतियां, आगरा के चौराहों पर रखी जाएंगी कबाड़ से बनी आकृतियां। शादी में आगरा में शादी से 6 दिन पहले दूल्हा लापता हुआ, दुल्हन से 11 सेकंड बात करने के बाद फिर घर वापस नहीं लौटा। लखनऊ के लालबाग में रेड जोन में पहुंचा प्रदूषण, पछुआ हवा से प्रदूषण का असर कम हुआ, 13 डिग्री पहुंचेगा न्यूनतम तापमान। लखनऊ में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के मेडिकल उपकरण जलकर राख हुए, 4 फायर टेंडर ने 3 घंटे में आग पर पाया काबू। वाराणसी में स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए काशी में तैयारियां शुरू हो गई। इसी क्रम में अब विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे सफाई होगी। वाराणसी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। काशीवासियों के लिए जरूरी खबर, अब बेसमेंट की खोदाई से पहले खनन विभाग से अनुमति लेनी होगी। पिछले दिनों भेलूपुर में खुदाई के चक्कर में एक मजदूर की जान चली गई। अमरोहा में जगबंदी विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, ड्राफ्टमैन किसानों से अवैध वसूली हो रही है। ड्राफ्टमैन नक्शा बनाने के नाम पर वसूली करते हैं। लखनऊ में राजा श्रीवास्तव की एडीजी के पद पर हुई तैनाती, डेपुटेशन पर भेजी जाएंगे आईपीएस राजा श्रीवास्तव। बिजनौर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल। बुलंदशहर के खुर्जा में दबंगों का कहर जारी, मामूली विवाद में युवक को लाठी डंडों से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामबीर सिंह की बड़ी जीत, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दी बधाई, ठाकुर रामबीर सिंह को जीत की बधाई दी। कासगंज में विशेष समुदाय के युवकों ने हिंदू को दी तालिबानी सजा, युवकों ने हिंदू युवक से की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।